हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जीके विद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, पीसीएस या बैंक्स। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं तो आपकी जीके में जो स्कोर है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसे प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो चलो दोस्तों, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज अ आयरन लेडी ऑफ इंडिया। भारत की आयरन लेडी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, इंदिरा गांधी। बी, इंदिरा गांधी। अगर पूछे भारत के प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो उसका आंसर होगा सी, सरोजनी नायडू। अगर पूछेगा कि भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसका आंसर रहेगा डी, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत, हिंदुस्तान, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया या डेमोक्रेटिक भारत। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कभी भी इसका आंसर भारत ना लगाना दोस्तों। सो द आंसर इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुंभ मेला ऑर्गेनाइज इन हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया। कितनी जगह पे कुंभ मेला भारत में लगता है? 5, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर रहेगा 4, यानी कि भारत में 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन सी? प्रयागराज, प्रयागराज, हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। उज्जैन कौन सी नदी किनारे पे है? क्षिप्रा नदी किनारे। नासिक, नासिक कौन सी नदी किनारे पे है? यह है गोदावरी। हरिद्वार और प्रयागराज किस नदी किनारे पे हैं? गंगा नदी किनारे पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निक्स ओलंपिया किस प्लैनेट का सबसे ऊंचा पर्वत है? निक्स ओलंपिया किस प्लैनेट का सबसे ऊंचा पर्वत है? मार्स, जुपिटर, वीनस और अर्थ। तो इसका आंसर रहेगा हमारा मार्स। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। जो माउंट एवरेस्ट कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है सौरमंडल का? जुपिटर। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किस ग्रह की हैं, तो उसका आंसर रहेगा सैटर्न। सैटर्न यानी शनि ग्रह की। कितनी? 81। 81। अगर आपसे पूछे कि फोबोज फोबोज किस ग्रह की सैटेलाइट है, तो उसका आंसर रहेगा मार्स। मार्स। अगर आपके पूछे कि अर्थ ट्विंस किस ग्रह को कहते हैं, अर्थ ट्विंस, तो उसका आंसर रहेगा वीनस। वीनस क्या है? अर्थ का एक जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वोल्केनो इज इरप्टेड। जब ज्वालामुखी फटता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर रहेगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम पूछें कि हमारे पेप्सी या कोकोला में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा CO2। CO2। नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? जब अंगीठी जला के हम कमरे में रख देते हैं तो कब उस समय कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सी, मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट विच ऑफ द टू वाटर बॉडी। जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जल डमरू है, ये किन दो दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है? जावा सी और बे ऑफ बंगाल, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन, जावा सी, इंडियन ओशन या नॉर्थ सी या अटलांटिक ओशन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। हमारा आंसर क्या रहेगा? ए। अगर हम बात करें मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन कौन सी मतलब कि स्ट्रेट जोड़ती है, तो इसका आंसर रहेगा जिब्राल्टर। 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 अगर हम बात करें सी की, जावा सी और इंडियन ओशन को कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, तो क्या आएगा इसका आंसर? सुंडा। डी में मतलब कि कौन सी स्टेट जोड़ती है नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को, तो इसका आंसर रहेगा डोवर स्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जल्दापारा सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जल्दापारा जो सेंचुरी है हमारे देश के किस स्टेट में पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ए, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, जल्दापारा सेंचुरी पाई जाती है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि बुक्सा बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है? ये भी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मानस या औरंग भी पूछते हैं, तो ये सब कहाँ पे हैं? आसाम में। आसाम में भी काजीरंगा नेशनल पार्क है जो राइनोसिरोस के लिए बहुत मशहूर है। कर्नाटका में कौन सा पाया जाता है? बांदीपुर नेशनल पार्क, जो हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती हैं? तो उसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। 8वां, टॉम्ब ऑफ अकबर इज लोकेटेड इन विच प्लेस? टॉम्ब जो है अकबर की, वो किस स्थान पे है? औरंगाबाद, लाहौर, सिकंदरा या सासाराम? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो ये किसकी है? औरंगजेब की, औरंगजेब। लाहौर में किसकी है? जहांगीर, जहांगीर। सासाराम में किसकी है? सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी की, शेर शाह सूरी की। और इसका आंसर रहेगा हमारा सी, सिकंदरा। सिकंदरा यूपी में किसकी टॉम्ब है? अकबर की। 9th है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जब संविधान बन रहा था तो उस समय फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जब संविधान बन रहा था उस टाइम टोटल 13 कमेटी बनाई गई थी। टोटल कितनी कमेटी बनाई गई थी? 13 कमेटीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा इसका? डी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी क्या थे? हमारे फ्लैग कमेटी के क्या थे? चेयरमैन थे। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू के, तो जवाहरलाल नेहरू किसके थे? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। के एम मुंशी किसके थे? स्टीयरिंग कमेटी के, किसके? स्टीयरिंग कमेटी के। वल्लभ भाई पटेल किस कमेटी के मतलब चेयरमैन थे? तो प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल याद रखना। 10th क्वेश्चन है, गुजरात बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? गुजरात हमारे देश का राज्य कब बना? 1962, 71, 86 और 60? तो इसका आंसर रहेगा डी, 1960। 1960। 1962 में कौन सा राज्य बना है? नागालैंड, नागालैंड, जहाँ का हॉर्न बिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मशहूर है। 71 में कौन सा राज्य बना है? मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। 1986 में कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 11th, व्हाट इज द एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत? पंचायत का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र की जरूरत होती है? 25, 30, 21 और 35? द आंसर विल बी 21, 21। 25 जो एज है ये लोकसभा की लिमिट है। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना तो कितना चाहिए? 30 साल। अगर राष्ट्रपति या गवर्नर बनना तो कितनी उम्र चाहिए हमें? 35 ईयर। कावेरीपट्टनम वॉज द फेमस कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? कावेरीपट्टनम किस डायनेस्टी की कैपिटल थी? कावेरीपट्टनम किस डायनेस्टी की कैपिटल थी? चोला, राष्ट्रकूट, पांड्या या चेर? इसका आंसर रहेगा ए, चोल। कावेरीपट्टनम किसने थी? चोल की। राष्ट्रकूट की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत, मान्यखेत। पांड्या की क्या थी? मदुरई, मदुरई। चेर की क्या थी? वंजी। 13 क्वेश्चन करते हैं हम। हु बिल्ट रामेश्वरम टेम्पल? रामेश्वरम टेम्पल किसने बनवाया? नरसिम्हा देव, कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा थर्ड या राजराजा फर्स्ट? तो इसका आंसर रहेगा सी, कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का है। कृष्णा फर्स्ट ने कौन सा टेम्पल बनवाया है? कृष्णा फर्स्ट ने हमारा कैलाश टेम्पल बनवाया है, एलोरा का कैलाश टेम्पल। नरसिम्हा देव ने क्या बनवाया है? कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क टेम्पल बनवाया है जो उड़ीसा में है, जिसे हम वाइट पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा, जो कि गंगा डायनेस्टी से है। नरसिम्हा देव। राजा जो कि चोल डायनेस्टी से हैं, इन्होंने क्या बनवाया? बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर। हु इंट्रोड्यूस टोकन सिस्टम फर्स्ट टाइम इन इंडिया?
इंडिया में टोकन सिस्टम सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गुप्त डायनेस्टी या जहांगीर? तो इसका आंसर रहेगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम मूर्खों का राजा भी कहते थे, क्योंकि इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी, जिसके कारण फिर दोबारा देवगिरी से दिल्ली ले आया कुछ कारण। अगर हम बात करें ए, फिरोज शाह तुगलक, तो इसने क्या किया था? कुतुब मीनार की लास्ट बिल्डिंग इसने बनवाई थी, 5वीं बिल्डिंग, या कुतुब मीनार की रिपेयर भी इसने ही करवाई थी। गुप्त डायनेस्टी ने गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा चलवाए थे। गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा किसने मतलब कि चलाए थे? तो गुप्त डायनेस्टी ने। जहांगीर पेंटिंग के लिए बहुत फेमस था। इसने तंबाकू पे भी बैन लगा दिया था। जहांगीर ने तंबाकू पे भी बैन लगा दिया था। इन विच अमेंडमेंट लोकसभा सीट वाज इंक्रीज 25 to 45? किस अमेंडमेंट में लोकसभा की सीट्स बढ़ के 25 से 45 हो गई थी? तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, 31st अमेंडमेंट। 58th अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है? कि हमारा संविधान को हम हिंदी में भी लिख या पढ़ सकते हैं, किसके अनुसार? प्रेसिडेंट के अनुसार। 56th अमेंडमेंट में क्या हुआ है? गोवा राज्य बना था, गोवा राज्य। 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया था, और इसको कहाँ डाल दिया गया था? 300 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट? किस स्टेट में सबसे पहली बार जीएसटी लागू किया गया था? असम, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र? इसका आंसर रहेगा हमारा ए, असम। क्या? असम। हरियाणा के अगर गवर्नर की बात करें तो कौन है? हरियाणा गवर्नर है SN आर्या। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात बताता हूँ कि जीएसटी जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ पे? 1954 में लागू किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटी व्हेन अर्थ रोटेशन स्पीड विल बी डिक्रीज? जब धरती की घूमने की स्पीड कम हो जाएगी तो ग्रेविटी पे या गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ए। अगर पृथ्वी ज़्यादा तेजी से घूमेगी तो क्या होगा? यहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाती है। चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है, धरती की ग्रेविटी का कितना है? 1/6 है, 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच हैज इज यूज नहीं विच गैस, यहाँ पे क्या आएगा? विच गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार? पहली वर्ल्ड वार के दौरान कौन सी गैस यूज की गई थी? हाइड्रोजन, मस्टर्ड, ब्यूटेन या बायोगैस? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। इसका क्या आंसर रहेगा? बी, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस यूज की गई थी। अगर पूछे एलपीजी या लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो क्या आंसर आएगा? ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। ऑन विच डेट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस डे को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए, 15 मार्च। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 20 मार्च क्या मनाया जाएगा? स्पैरो डे। स्पैरो डे। 24 में क्या मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे। 12 जून क्या मनाया जाता है? एंटी चाइल्ड लेबर डे। एंटी चाइल्ड लेबर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? गंगा सागर मेला, कैरियोट फेस्टिवल, खीर भवानी मेला या नमस्ते ऑर्किड? तो इसका आंसर रहेगा डी, नमस्ते ऑर्किड। नमस्ते ऑर्किड। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। कैरियोट फेस्टिवल तमिलनाडु। खीर भवानी मेला J&K। अगर पूछे चपचार कुट फैक्ट चपचार कुट चपचार चपचार कुट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये क्या आएगा? मिजोरम में। 21 क्वेश्चन करते हैं, हु इज द फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? देबाशीष, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजय भूषण पांडे या विमल जुल्का?
तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, अजय भूषण पांडे। अगर हम हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें तो ये क्या है, हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अच्छा, हमें कमेंट, अगर आपको इसका डी का आंसर आता है तो बताइए कि बिमल जुल्का हमारे देश के क्या हैं। बिमल जुल्का हमारे देश के मतलब कि कौन से मतलब कि डेजिग्नेशन पे हैं। द स्टडी ऑफ ओल्ड एज इज नोन एज, ओल्ड एज की स्टडी को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी, ओलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए, जेरेंटोलॉजी। बर्ड्स की नेस्ट और बर्ड्स के एग की स्टडी क्या कहते हैं, ओलॉजी कहते हैं। हड्डियों की स्टडी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी किसके कहते हैं, एल्गी, एल्गी की स्टडी क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। अगर पूछूं मैं कि माइकोलॉजी किसकी स्टडी कहते हैं, माइकोलॉजी। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23rd। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड एटॉमिक टेस्टिंग ऑफ इंडिया। जब भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान पोखरण में, राजस्थान पोखरण में, तो उस टेस्ट का क्या नाम था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा, शक्ति 98, ऑपरेशन फ्लड या कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर रहेगा बी, शक्ति 98। पहले टेस्टिंग का क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। पहले टेस्टिंग क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है, मिल्क से। एक आंसर क्वेश्चन दिया था वर्गीस कुरियन ने। 24th करते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू बिकम ब्रिटिश पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बनने वाला पहला भारतीय कौन था, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या विनोबा भावे। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, सी, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। ये हमारे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1886 में, कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में। विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट चलाया था, कब, 1951 में। हम अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंग चेयरपर्सन कौन थे, तो उसका क्या नाम रहेगा, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। बदरुद्दीन, अगर बात करूं बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, ये क्या थे, पहले मुस्लिम INC चेयरमैन थे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाटो, जिसके कुल मेंबर कितने हैं, 30। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर इसके मेंबर कंट्री पे किसी कंट्री ने हमला कर दिया तो ये सारी कंट्री मिलकर क्या है, उस कंट्री के अगेंस्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ब्रसल्स, ब्रसल्स। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है, आसियान का। टोटल कितने मेंबर हैं इसके, 10। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का वियना में। मनीला में किसका है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।